सोचो, एक बच्चा है जिसके पास दो बाप हैं। एक हाईली एजुकेटेड जॉब करने वाला लेकिन पुअर डैड, पर दूसरा बिजनेसमैन, फाइनेंशियली स्मार्ट, रिच डैड। दोनों ही अपनी जगह सही हैं, पर उनकी सोच, उनकी थिंकिंग उनकी लाइफ को बिल्कुल अलग डायरेक्शन में ले जाती है। यही कहानी है रिच डैड और पुअर डैड की, जो सिर्फ एक बुक नहीं है बल्कि पैसों के बारे में सोच बदलने वाली रिवॉल्यूशन है। तो इस बुक को मैंने पूरे 10 चैप्टर में डिवाइड किया है। सभी चैप्टर की अपनी एक अलग कहानी है, तो वीडियो को पूरी एंड तक देखना ताकि कोई भी पार्ट मिस ना कर दो। चैप्टर 1, रिच डोंट वर्क फॉर मनी, मनी वर्क्स फॉर देम। पुअर डैड कहते हैं, बेटा अच्छे से पढ़ लिख लो, अच्छी जॉब मिलेगी, लाइफ सिक्योर हो जाएगी। पर रिच डैड कहते थे, बेटा ऐसा सिस्टम बनाओ जहाँ पैसा तुम्हारे लिए काम करे। यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस है एम्प्लॉय माइंडसेट वर्सेस इन्वेस्टर माइंडसेट। आज दुनिया के 90% लोग पैसे के लिए काम करते हैं और 10% लोग ही पैसों से अपने लिए काम करवाते हैं। सोचो तुम कौन सी कैटेगरी में हो। चैप्टर 2, व्हाई द रिच गेट रिचर। अमीर लोग और अमीर क्यों होते जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनो। गरीब लोग क्या करते हैं, उनकी सैलरी आते ही उनकी EMIs, बिल्स और उनकी शॉपिंग में चली जाती है, और जब आखिरी में वो अपना बैलेंस देखते हैं तो उनका बैलेंस बिल्कुल जीरो हो चुका होता है। पर रिच लोग क्या करते हैं, वो अपनी इनकम आते ही इन्वेस्ट कर देते हैं, एसेट्स बनाते हैं, जिससे कि उनको पैसिव इनकम मिलती रहती है। तो डिफरेंस सिंपल है, गरीब लोग एक्सपेंसेस पे फोकस करते हैं पर रिच लोग एसेट्स पे फोकस करते हैं। चैप्टर 3, एसेट्स वर्सेस लायबिलिटीज। गेम चेंजर लेसन है ये। रिच डैड का गोल्डन रूल। एसेट वो होता है जो तुम्हारी जेब में पैसा डाले, और लायबिलिटीज क्या होती है, लायबिलिटीज वो होती है जो तुम्हारी जेब से पैसा निकाले। एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं, जैसे तुमने एक कार ली, वो तुम्हारे लिए लायबिलिटी है क्योंकि उसकी मेंटेनेंस, फ्यूल और उसकी EMI ये तुम्हारी जेब से पैसा निकाल रहे हैं। और एक तुमने घर खरीदा खुद के रहने के लिए, वो भी तुम्हारे लिए लायबिलिटी है। लेकिन तुमने अगर उसी जगह एक रेंटल प्रॉपर्टी खरीदी, उसको रेंट पे उठाया, वो चीज़ तुम्हारे लिए एसेट्स है। अपना कोई बिजनेस खड़ा कर दिया, वो तुम्हारे लिए एसेट है। स्टॉक में पैसे डाल दिए, वो तुम्हारे लिए एसेट है। मिडिल क्लास सबसे बड़ी गलती क्या करता है, लायबिलिटीज़ को एसेट समझ लेता है और उसी जगह से वो नीचे आना शुरू हो जाता है। चैप्टर नंबर 4, स्कूल डज नॉट टीच मनी। स्कूल हमें क्या सिखाता है, मैथ, साइंस, हिस्ट्री, पर क्या कोई ये सिखाता है कि टैक्स कैसे बचता है, इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, बिजनेस कैसे बनाते हैं? नहीं, ये कोई नहीं सिखाता। इसलिए रिच डैड कहते हैं, फाइनेंशियल एजुकेशन ही रियल पावर है। जब तक तुम पैसा समझोगे नहीं, तब तक पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। तो चैप्टर नंबर 5, फियर एंड ग्रीड। दो सबसे बड़े दुश्मन। लोग जॉब क्यों करते हैं, क्योंकि उनका डर होता है कि जॉब चली गई तो मेरा क्या होगा, और उनके अंदर एक लालच होती है कि सैलरी बढ़ेगी तो लाइफ बेहतर होगी। ये साइकिल कभी खत्म नहीं होती है। इसको कहते हैं रैट रेस। जो इस दलदल में फंस जाता है वो जिंदगी भर इसी रैट रेस में चलता रहता है। तो इस रैट रेस से तुम्हें उठना है। जॉब, सैलरी, बिल्स, स्ट्रेस, और यही लाइफ तुम्हें रिपीट नहीं करनी है। रिच डैड कहते हैं, इस साइकिल से बाहर निकलना ही असली फ्रीडम है। अगर आप इस रैट रेस से बाहर निकल गए तो आप फ्रीडम वाली जिंदगी जी रहे हो। चैप्टर नंबर 6, माइंडसेट शिफ्ट। गरीब माइंडसेट बोलता है, मैं अफोर्ड नहीं कर सकता, पर रिच माइंडसेट बोलता है, मैं कैसे अफोर्ड कर सकता हूँ। ये एक लाइन तुम्हारी लाइफ बदल सकती है। जब तुम कैसे पूछते हो, तुम्हारा दिमाग सॉल्यूशन ढूंढना शुरू कर देता है। चैप्टर नंबर 7, वर्क टू लर्न नॉट अर्न। आज लोग जॉब चूज करते हैं सैलरी के बेसिस पे, पर रिच डैड कहते हैं, जॉब ऐसी चूज करो जहाँ तुम स्किल्स सीख सको, क्योंकि स्किल्स ही तुम्हारी सैलरी है। स्किल्स से तुम बिजनेस बना सकते हो, पर सैलरी से सिर्फ बिल्स पे कर सकते हो। चैप्टर 8, द पावर ऑफ फाइनेंशियल इंटेलिजेंस। रिच लोग 4 चीज़ें समझते हैं। नंबर 1, अकाउंटिंग, पैसा कहाँ जा रहा है। नंबर 2, इन्वेस्टमेंट, पैसा कैसे बढ़ेगा। नंबर 3, मार्केटिंग, डिमांड सप्लाई समझना। और नंबर 4, लॉ, टैक्स कैसे बचाना है। जब ये 4 स्किल्स तुम्हारे पास होती हैं, तब तुम गेम चेंज कर देते हो। चैप्टर 9, टेक रिस्क बट स्मार्ट रिस्क। पुअर डैड कहते थे, रिस्क मत लो, पर रिच डैड कहते थे, रिस्क को समझ के लो। ट्रुथ क्या है, सबसे बड़ा रिस्क है रिस्क ना लेना। अगर तुम सेफ खेलते रहोगे तो एवरेज लाइफ जीना पक्का है। चैप्टर 10, बिल्ड एसेट्स फर्स्ट, लग्जरी लेटर। मिडिल क्लास क्या करता है, लग्जरी पहले करता है,
पहले ईएमआई पर आईफोन ले लेगा, पहले ही ईएमआई पर बाइक ले लेगा और महंगे महंगे कपड़े पहनेगा। पर रिच क्या करता है? पहले वो एसेट्स बनाता है, इन्वेस्टमेंट करता है, बिजनेस ग्रो करता है और अपना एक कैश फ्लो बनाता है। उसके बाद लग्जरी उसके अंदर खुद आ जाती है। दुनिया तुम्हें सिखाएगी जॉब करो और सिक्योर रहो, पर ये बुक तुम्हें सिखाती है सिस्टम बनाओ और फ्री रहो। आज तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। पहला सेफ लाइफ, जिसके अंदर जॉब, ईएमआई और लिमिटेड फ्रीडम है, और दूसरा स्मार्ट लाइफ, जिसके अंदर एसेट्स, पैसिव इनकम और फाइनेंशियल फ्रीडम है। तो डिसीजन तुम्हारा है। पैसा कमाना इंपॉर्टेंट नहीं है, पैसा संभालना इंपॉर्टेंट है। रिच लोग पैसे के लिए काम नहीं करते हैं, पैसा उनके लिए काम करता है।